हे गाइस, वेलकम टू ट्रांसफॉर्म लर्निंग चैनल। तो आज हम यूपीपीसीएस टॉपिक में पेपर 6 का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ऑफ यूपी, ये जो सिलेबस में मेंशन है हमारे, है ना। पेपर 6 में टॉपिक मेंशन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ऑफ यूपी, तो वो इसको हम कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को प्लीज लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए अगर कंटेंट आपको यूजफुल लगता है तो, है ना। चलिए, तो ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी एम्स टू प्रोमोट द स्टेट ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनियस गुड्स इन ऑर्डर टू बूस्ट इनकम ऑफ फार्मर्स, आर्टिस्ट, क्राफ्ट पीपल एंड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा समझ लो इसको पहले, है ना। पहले समझ लो एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। देखो, ओडीओपी क्यों आया? क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75। और सभी डिस्ट्रिक्ट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, स्टेट की इकोनॉमी में, है ना। बाय लोकल आर्टिशियंस कुछ बनाते हैं, फार्मर्स कुछ करते हैं, ये लोग कुछ करते हैं। तो इसको ही ध्यान में रखकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लाया गया कि भाई ऐसा है तो हम उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान क्यों ना बना दें, उस डिस्ट्रिक्ट को एक पहचान दे दे कि हाँ, क्या कहते हैं कि जैसे आपका कालीन टाइप की चीजें हैं तो वो हम मिर्जापुर साइड में दे देंगे। मतलब इस तरह की चीजें हमने ओडीओपी में कर दिया। तो 75 डिस्ट्रिक्ट और 75 डिस्ट्रिक्ट और 75 प्रोडक्ट है, ठीक है। और कहीं कहीं एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्या है? ये पॉलिसी एम क्या करता है? प्रमोट करता है स्टेट्स का ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत चीजें, और इंडिजिनियस मतलब देशज, देसी गुड्स, सामान, इन ऑर्डर टू बूस्ट इनकम ऑफ फार्म। भाई क्यों करना है? अल्टीमेट क्यों करना है? एक पहचान मिलेगी और एक क्या होगा कि इनकम जनरेट होगी, ठीक है। सब कुछ तो इनकम पे ही है ना भाई, है ना। उसके बाद आर्टिस्ट है जो वो कुछ ऐसा करा मतलब करेंगे उसमें कि वो जो प्रोडक्ट है वो और ज्यादा क्या हुआ, और ज्यादा अच्छा होगा क्वालिटी में, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन जो बनाते हैं, तो ये ना मिक्सअप है हर किसी चीज का। और उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी एक वो लेके आए हैं कि एक इस डिस्ट्रिक्ट का इस ये पॉलिसी, ये एक प्रोडक्ट होगा, है ना, ठीक है। और एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो अगर मान लो कि भाई ओडीओपी पे आता है, ठीक है, तो आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दोगे ऐसी, तो एक इफेक्टिव डेफिनेशन रहेगी, है ना। चलिए, तो कुछ फैक्ट्स डाटा हम देख लेते हैं कि भाई क्या फैक्ट्स हैं। कि ये ओडीओपी का जो इनॉग्रेट हुआ था 24 जनवरी 2018, मतलब 2018 का प्रोग्राम था ये। ईच ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट इज अलोकेटेड वन प्रोडक्ट। अब भाई यहाँ पर वन पूरे प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मेंस है ना, प्री में हमें याद होना चाहिए, ठीक है। ओडीओपी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ स्टेट, मतलब जिसे बोलते हैं जीएसडीपी, ठीक है। वो कितना? 2% द नेक्स्ट 2 ईयर, मतलब नेक्स्ट 2 सालों में ये क्या कर देगा? ये जीडीपी का और दो मतलब 2% जीडीपी का, जीएसडीपी का 2% बहुत होता है। तो ये प्रोडक्ट जब आए, मतलब 2018 जब से लॉन्च हुआ है ये, तो ये प्रोडक्ट इतना अच्छा अपना मतलब प्लेटफॉर्म पा गए हैं कि जब भी एग्जीक्यूशन वगैरह या मेला वगैरह लगता है तो इन प्रोडक्ट्स को वैल्यू दी जाती है। ओके, नाउ यहाँ पर पहले आते हैं कि व्हाई डज यूपी नीड ओडीओपी। यूपी को क्यों चाहिए भाई, है ना। देखो, कोई छोटा एरिया है मान लो, तो छोटे एरिया में डेवलपमेंट भी ज्यादा नहीं है और स्किल भी ज्यादा नहीं है। ये क्या, ये स्किल लोग ही तो है। हाँ, ये एक अलग बात है कि ये ट्रेंड नहीं होते, है ना, लेकिन ये लोकल टाइप में बहुत अच्छे स्किल्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। तो यूपी एक मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। तो यहाँ पर जब स्टेट है तो यहाँ पे वैरायटीज भी अलग अलग होंगी, बहुत ज्यादा वैरायटीज होंगी। तो बहुत ज्यादा वैरायटीज होंगी तो बहुत ज्यादा लोग भी मिलेंगे इन्हें, बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मतलब अलग अलग यूनिक यूनिक टाइप के काम कर रहे होंगे। तो ऐसे करके हम प्रमोट करेंगे ओडीओपी को, ठीक है। अब तो वैसे भी एक प्रोडक्ट हो गया है तो भाई उसी पे काम करना है। होम टू वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड गुड्स। भाई सही बात है, जितना बड़ा एरिया होगा, जितना बड़ा पॉपुलेशन होगा, तो उसमें वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड गुड्स भी मिलेंगे। देखिए, आप लिंकिंग करते जाइए, ये लिंकिंग का खेल है। यहाँ अगर एक बार लिंक समझ में आ गया ना तो एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, है ना। नॉट एबल टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, बिकॉज देखो, ओडीओपी को क्यों प्लेटफॉर्म चाहिए? क्योंकि देखिए, ये जो फार्मर्स हैं, ये आर्टिस्ट हैं, ये क्राफ्ट्स हैं, अगर हम
इनकी मदद नहीं करेंगे, मतलब सरकार इनकी मदद नहीं करेगी, तो होगा क्या कि ये अपने जो पूरी पावर है, क्षमता है, उसको पहचान नहीं पाएंगे, है ना, कि अरे ठीक है, उन्हें जो लगेगा कि हाँ ये यही सही है। जैसे आज फार्मर्स है, फार्मर्स को आज टेक्नोलॉजी की हेल्प मिल रही है, तो उनकी इनकम में ग्रोथ हो रही है ना। तो ऐसे ही जब हम, अगर सरकार इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे, जैसे अभी क्या है कि नॉट एबल टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना सही पूरी मतलब ढंग से नहीं है ना। मार्केट एक्सेस का नहीं पता है इन लोगों को, क्योंकि गांव देहात के लोग हैं यार, मतलब उतना नहीं जानते। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू फाइनेंस, इनको भी ये नहीं पता कि क्रेडिट इनको कैसे बैंक से मिलेगा, बैंक वाले क्रेडिट नहीं भी देते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, पढ़े लिखों को तो मिल नहीं रहा है, तो इन्हें क्या मिलेगा। टेक्नोलॉजी टू आर्टिस्ट, इनको टेक्नोलॉजी से मतलब ही नहीं है, ये तो हाथ से काम करने वाले, ये सब चीजें काम करने वाले हैं, तो इनको इससे मतलब नहीं है। तो ये इन लोग की प्रॉब्लम्स है, आई बात समझ में। तो इसलिए क्या चाहिए, इसलिए हमें ओडीओपी को प्रोवाइड करना हुआ क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वालिटी कैसे बनेगी, जब उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी हेल्प कर देंगे। ब्रांडिंग होनी चाहिए उनकी, मार्केटिंग होनी चाहिए, उनका एक्सपोर्ट होना चाहिए, उनका मार्केट से लिंकेज होना चाहिए, मार्केट से जुड़ाव होना चाहिए, उनके सामान को एक्सपोर्ट करना है और मार्केटिंग करनी है। ये सब कौन करेगा, ये सब गवर्नमेंट कर देगी, क्योंकि खुद से तो कर नहीं पाएंगे, तो गवर्नमेंट करेगी। तो सपोर्ट टू लोकल बिजनेस ओनर्स एंड मैन्युफैक्चर, आई बात समझ में। तो कुछ ऐसा किया गया है क्या, हाँ किया गया है ना। फॉर एग्जाम्पल इट हैज पार्टनर्ड विथ अमेजॉन एंड, देखो अमेजॉन से पार्टनरशिप हुई है, ठीक है, ओडीओपी को सेल करने के लिए, और इसका खुद का ओडीओपी का एक मार्ट है जिसपे आप जाके प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। और इनको कौन वो देता है, ये आपके जो रूलर्स जो लोग हैं, जो आपका कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह लोग जाके मदद करते हैं, तो गवर्नमेंट ने ही बोला हुआ है कि मदद करना है, ठीक है। तो इस समझ में आ गया होगा क्यों जरूरत है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई, अब थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना ऑब्जेक्टिव क्या हुआ। प्रोडक्ट को आर मेड टू मार्केट एंड प्रमोट इंटरनेशनली, प्रोडक्ट्स को भाई बनाओगे, उनको मार्केट में ले जाओगे, उनको इंटरनेशनली आप प्रमोट करोगे। जैसे क्या हुआ था कि आई थिंक 15 अगस्त को यूएई में, 15 अगस्त को यूएई में विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च हुई है शायद, है ना। तो वो क्या है कर रही है, वो इंडिया के लोकल ट्रेड, लोकल जो आपके हथकरघे वाले हैं, जो लोहार हैं, जो ये लोग हैं, उनके सामान को प्रमोट कर रही है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये इसी का एक पार्ट बन सकता है ना, ठीक है। टू एस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, देखो यही बात हो गई कि डिस्ट्रिक्ट को उसकी नाम पहचान मिले और उसको एक्सपोर्ट हब बना दो। जैसे आप एग्जांपल ले लो किसी का भी, किसी का भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे झांसी, झांसी में खिलौने वगैरह बहुत फेमस है, तो इसका हब बनाया जाए इसको। जैसे आपका मुरादाबाद ब्रास के लिए बहुत फेमस है, तो उसका हब बनाया जाए चूड़ियों के लिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, तो उसका हब इसको बनाया जाए, ठीक है। मुरादाबाद, आपका ये ब्रास मतलब पीतल है ना, नहीं तो समझना पता नहीं कौन सा ब्रास ब्रास समझ, ठीक है। तो ये है आपका, तो इनको उसके नाम से आइडेंटिटी से लोग पहचाने कि नहीं यार अच्छा इस तरह का है क्या, मतलब ये प्रोडक्ट है क्या, है ना, इस तरह का, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा क्यों आया, ठीक है। पढ़ा होगा लेकिन इतने डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा, बस ओडीओपी ओडीओपी पीटी 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 के हिसाब से पढ़ रहे होगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये सब प्रमोट होगा तो ग्रोथ प्रमोट होगी, जॉब प्रमोट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटलिस्ट आएंगे, थोड़ा बहुत जो भी होता है उस लेवल पे वो आपको प्रमोट करोगे। जैसे आप खुद ही करोगे तो आप एंटरप्रेन्योर बन गए ना खुद ही, है ना। जैसे मैं आज एक स्टार्टअप कर लूं तो मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, है ना। ओडीओपी प्रोजेक्ट इज इन द लाइन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो ओडीओपी एक ऐसा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की इनिशिएटिव में योगदान देता है ना। भाई क्या मतलब, ये मतलब ये हो गया ना स्वदेशी, जैसे एक मॉडर्न स्ट्रीम में हम स्वदेशी मूवमेंट पढ़ते थे, या हमने ये पढ़ा कि हम क्या कहते हैं कि हम अपना खुद बनाएंगे प्रोडक्ट, तो वही है स्वदेशी आइटम टाइप का, अपना बनाओ और अपना ही एक्सपोर्ट करो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन और मार्केटिंग फैसिलिटी, हमें एक वैल्यू चेन बनानी है। वैल्यू चेन मतलब कि भाई बुनकर ने बनाया, ठीक है, उसने सेल किया बड़े होलसेलर को, बड़े होलसेलर का मार्केट में पूरे सिस्टम को ला दिया,
बात समझ रहे हो? इस तरह का एक वैल्यू चेन बनना चाहिए और मार्केट फैसिलिटी देनी चाहिए जो आपका आर्टिशियन है, जो फार्मर। अचीवमेंट क्या क्या हुआ है अभी तक जो 2018 से हुआ है? एम्प्लॉयमेंट 2.2 मिलियन पीपल मेनली इन रूरल एरिया, जो देखो वैसे भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है ना, तो रूरल एरिया में भी बहुत ज्यादा, रूरल एरिया में तो भाई लोग ज्यादा ही रहते हैं अर्बन से, तो 2.2 मिलियन पीपल को रोजगार मिला। अब यहाँ पर 2.2 मिलियन यूथ मत समझ लेना, इसमें सबको रोजगार है, इसमें वुमेन्स भी हैं, उसमें मेल्स भी है, इसमें आर्टिस्ट मतलब जो भी एज के हैं सब है इसमें। MSME growth created over 2 lakh new MSME sized business। अब छोटे छोटे बिजनेस, अब मान लो कि कोई चूड़ी बन रही है, तो चूड़ी के लिए जो प्रोडक्ट होता है, जो भी सामान लगता है, मुझे नहीं पता क्या लगता है, किसी को भी नहीं मतलब ज्यादातर नॉलेज नहीं, तो चूड़ी के लिए जो लगता है, तो ऐसा थोड़ा ना कि एक ही फैक्ट्री में सब बन रहा हो, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट यहाँ से आता है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट यहाँ से आता है, तो जहां से चूड़ी बन रहा है उसके बाद यहाँ के प्रोडक्ट की भी ग्रोथ होगी, यहाँ के एरिया की भी ग्रोथ होगी जहाँ पे फैक्ट्री लगी है। बस सर सीधी सी बात है ना, कार बना रहे हो आप, तो टायर आप किसी और कंपनी का लेते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, है ना, इंजन कहीं किसी और चीज का रहता है, वो आपका जो साउंड सिस्टम होता है किसी और कंपनी का होता है, ऐसे करके तो एक कहते हैं ना इंक्लूसिव डेवलपमेंट टाइप का हो जाता है इन कंपनियों का। तो ठीक है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, हाँ, जैम पोर्टल बनाया गया, अमेजन तो हमने बता ही दिया, ODOP मार्ट प्लेटफॉर्म, ये क्या है कि ये जो अलग अलग प्रोडक्ट है डिस्टिंक्टिव गुड्स को ईच डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाएंगे, कोई दिक्कत? एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए इन बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट थ्रू ट्रेड शोज, एग्जीबिशन, ट्रेड शोज लगते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया ये आपका UAE में हुआ था 15 अगस्त को, वो ट्रेड शो ही था, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ ODOP गुड्स लाइक ब्रासवेयर है, चिंकारी, ये चिकन करी, सॉरी चिकन करी बोल रहा हूँ, चिकन करी है, बनारसी सिल्क वेल इंटरनेशनल मार्केट में, ये जो है ना ये फेमस है, बल्कि इंडिया में लोग ज्यादा नहीं जानते, देशों विदेशों में इनको ज्यादा जाना जाता है, बस समझ में। मतलब जैसे साड़ी की बात करेंगे तो बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी विदेशों में फेमस है, जैसे जर्मन के लोग ज्यादातर पहनते हैं, है ना, जैसे संस्कृत यूनिवर्सिटी है वहां पर जर्मन में, तो वहां की एक पिक देखी थी, तो उसमें जो लेडीज थी, जो फॉरेन लेडीज, उन्होंने वही पहना हुआ था, वो टीचर थी, संस्कृत पढ़ाती हैं, तो उनने वो साड़ी ही पहनी थी, वो बनारसी टाइप की थी वो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें रुकावटें क्या क्या है, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जाता हूँ क्योंकि लेक्चर भी बहुत लंबा ना हो जाए, आप बोरियत फील ना करो, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी है, अदरवाइज इधर उधर से करके लिंक करके ही पढ़ा सकता हूँ, बट आप मतलब इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, और ये वैसे टॉपिक नहीं है कि बहुत ज्यादा लिंकेज करके पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ODOP एंड UP, मतलब रुकावटें क्या क्या, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखो ये टोटली, ये सब जब कुछ होगा ना, जब गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा, राइट, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर इफ गवर्नमेंट इज नॉट सस्टेन्ड, मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट सस्टेन तक नहीं है, सतत नहीं है, तो लॉन्ग रन में नहीं है, तो लोकल एंटरप्रेन्योर्स मे नॉट एबल टू सस्टेन। अगर भाई इनने कहते हैं ना कि इनने साया हटा लिया, हाथ से हाथ का साया हटा लिया तो तुम गए, तो इस तरह का ही है ये, ठीक है। तो भाई अब मान लो गवर्नमेंट सपोर्ट तो कर रही है, गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वो सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, तो क्या होगा भाई, ग्रो अप नहीं हो पाएगा। लिमिटेड मार्केट मार्केट पोटेंशियल, मतलब सक्सेस ऑफ ODOP स्कीम डिपेंड्स ऑन मार्केट डिमांड। अब देखो क्या है ना, इतना मॉडर्न चीजें हो गई है ना कि बस एक शो एंटिक के लिए तुम चीजों को रख सकते हो, है ना, जैसे खादी है, हम खादी को बहुत प्रमोट करते हैं, अब बताओ आप खादी की शर्ट पहनते हो? नहीं पहनते, है ना, हाँ अच्छा है, खादी 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 पढ़ोगे जरूर, लेकिन खादी पहनोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप न्यू फैशन न्यू मॉडर्न जमाने के लोग हो भाई, जीन्स ये सब चीजें ही नई नई चीजें पहनने, भाई हम लोग को वही अच्छा लगता है ना। तो ये क्या है कि लिमिटेड मार्केट पोटेंशियल है इसका, इसका मार्केट बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है, ठीक है ना, वो एंटिक पीस, जैसे एंटिक चीजें किसी को पसंद आती है वो वही लोग खरीदते हैं, है ना। Limited scope for innovation, products are traditionally which may limit the scope for innovation and adaptation of technology। देखो क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें
इनोवेशन नहीं हो सकता। अब मान लो कि यार एक वो रस्सी का ऐसे मोड़ के पूछा बनाया जाता है ना, ऐसा है, ठीक है, मैंने लिया था जब मैं एक बार गया था। तो अब बताओ इसमें क्या टेक्नोलॉजी हो जाएगी? नहीं होगी ना, ये हाथ से ही हो सकता है। बात समझ रहे हो? तो बहुत कम क्या है इनोवेशन का इसमें, आपका क्या कहा जाए तो स्कोप बहुत कम है इनोवेशन का। ट्रेडिशनल चीजें हैं, ट्रेडिशनल से ही शुरू से बनती आई हैं, तो मशीन से वो चीज उस लेवल पे नहीं आ पाती। आर्टिशियन काम भी नहीं पसंद करते हैं करना। कंपटीशन फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट, अब भाई पॉसिबिलिटीज ऑफ कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स लीड टू रेस टू द बॉटम इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी। देखो ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट बना रही हो, और भी ज्यादा बनाती है, तो उनसे भी कंपटीशन मिलता है। जब कंपटीशन मिलता है, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है तो तुम्हारी क्वालिटी खराब है, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो तुम्हारा सारा वैल्यू चेन खराब हो जाएगा। आई बात समझ में? अब फ्यूचर प्लान्स देख लेते हैं ओडीओपी का। फ्यूचर प्लान देखो, फ्यूचर प्लान्स ये है कि हमें एक्सपेंशन करना है, प्रोग्राम का एक्सपेंशन करना है। यूपी गवर्नमेंट इंटेंड्स मतलब टू इंक्रीज नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड आइटम्स कवर्ड बाय ओडी। तो ओडीओपी के मतलब जो ये प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए सरकार कह रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट्स और बढ़ा देंगे, और कुछ आइटम्स भी, जब डिस्ट्रिक्ट बढ़ेगा तो आइटम बढ़ जाएगा। अब ये तो थोड़ा मतलब अजीब बात है ना, लेकिन गवर्नमेंट के डाटा में लिखा हुआ है तो भाई लिखना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स in order to provide raw material, technology, infrastructure, and cluster will also provide टेस्टिंग लैब्स, डिजाइन सेंटर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर। अभी क्या हुआ कि क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी बनाए जाएंगे, जहां पर हम इनको रॉ मटेरियल, आपकी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लस्टर, ये सब कुछ देंगे, हमें लैब वैब सब देंगे, है ना। तो उससे और ज्यादा क्या होगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम का होगा हमारे ओडीओपी। ग्लोबल एंड लोकल रिकॉग्निशन, पहचान मिलनी चाहिए। तो ऑल आइटम विल गेन प्रोमिनेंस ऑन ग्लोबल स्केल फॉलोइंग सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओडीओपी स्कीम इन 2023 में भी अभी ये मतलब उसको वो किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था अच्छे से। कंट्रीब्यूट आइडेंटिटी ऑफ यूपी ब्रांड, एक ब्रांड बनाया जाएगा यूपी को, एंड इम्प्रूव क्वालिटी इन ऑर्डर टू कॉम्पीट ग्लोबल स्केल। ग्लोबल स्केल से भाई, ग्लोबल स्केल पे हम पूरा वर्ल्ड आ गया यार, अब वर्ल्ड से कंपैरिजन करना है तो क्वालिटी तो बेस्ट देनी पड़ेगी ना। तो ऐसा कुछ हमारा मतलब फ्यूचर प्लान है। चलिए अब थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं, ये काम आता है लिखने में। डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, यूपी बजट ऑफ ये फाइनेंशियल 2024 इंक्लूड एन अलोकेशन ऑफ 200 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल which is intended to promote ODOP and handicrafts with 100% assured authenticity। देखो, तो 200 करोड़ का जो यूनिटी मॉल बन रहा है, तो यूपी बजट ने कहा है कि 200 करोड़ देंगे यूनिटी मॉल बनाने के लिए, और वो कह रहा है कि जब यूनिटी मॉल बनेगा तो वो प्रमोट भी करेगा आपके ओडीओपी प्रोडक्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट्स को, और वो भी बिल्कुल असली ऑथेंटिक वाला, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं? 7,000। समझ में? मतलब मेनली एक है 75 पे 70, लेकिन उसके बाद भी जो अलग अलग होते हैं ना प्रोडक्ट्स, वो भी हैं इसमें। तो 7,000 गुड्स हैं ऐसे करके, छोटे 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 छोटे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओवर 10 लाख, इसमें सभी लोग आ जाते हैं। बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज क्या है? 5 लाख, 5 लाख है, उसमें से 3.5 लाख आर्टिशियंस हैं और 1.5 लाख एंटरप्रेन्योर्स हैं। आर्टिशियन मतलब जो बनाते हैं उस चीज को, एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस करते हैं इन चीजों का। इन्वेस्टमेंट 3,300 इन्वेस्टेड इन ओडीओपी स्कीम सिंस इट लॉन्च हुआ था 2018 में, तो इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ठीक है, ठीक है। ओडीओपी, ओके। फिर है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट 50,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनी है इसमें, ठीक है, 50,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनी है, ओके। स्किल डेवलपमेंट 4 लाख आर्टिशियंस को, भाई कॉमन सी बात है, 4 लाख आर्टिशियन को काम मिल रहा है तो उनका स्किल तो ऑलरेडी डेवलप्ड होगा, है ना, 4 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया। एक्सपोर्ट क्या है? ओडीओपी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड ऑफ वर्थ 1,800 करोड़ रुपए का यूएसए में, यूएई में, यूके में। 2021 का डाटा है ये, 2021 तक में इतने 1,800 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट हम बेच चुके हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इससे पहचान भी मिल रही है हमें कि हाँ, लोग जानते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारे मुरादाबाद का है, ये प्रोडक्ट हमारे
इसका क्या लखनऊ का है, ये प्रोडक्ट कानपुर का है, मतलब इस तरह बात समझे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओडीओबी पूरी तरह से मेंस ओरिएंटेड लिखा गया, ये जितना काम का है जो एग्जाम में आपको लिखना है वही चीज लिखी गई। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये। और प्लीज अगर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। और इससे रिलेटेड आपको कोर्स अगर परचेज करना है तो ट्रांसफॉर्म लर्निंग नाम से ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करें और उसमें आप जाकर डिटेल देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।